उम्मीदों के दिए बुझाए नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाए नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। मैं कर सकता हूँ इस उम्मीद के साथ किसी भी कार्य को करने से सफलता का मिलना तय है। विश्वास रखो, सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह है मेहनत करना। तो बस आप हम सभी मिलकर मेहनत करते हैं, बाकी जो भी होगा वो तो देखा ही जाएगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी थी और मैं उठ चुकी थी सुबह नहा धो के। और मेरी तबीयत अभी क्या है बताऊं मैं, मतलब 2-3 दिन से ना बहुत खराब हो गया है। हम सोचे थे मतलब कि ठीक हो जाएगा तबीयत, बट है ना कि ठीक ही नहीं हो रहा और मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो टोपी वगैरह पूरा अच्छे से लगा के रह रही हूँ। गाइस आप लोग भी ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड भी होता है ना, ठंड भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को ठंड के मौसम में, अगर ठंड से हम नहीं बच के रहते हैं तो। सनराइज भी हो चुका था, देख सकते हैं, सूरज निकल चुके थे। और मैं बना ली थी यहाँ पे लौकी का सब्जी और दी बना रही थी उसके बाद रोटी। तो मैं जब सब्जी बना रही थी ना तो दी सो के नहीं उठी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे उस वक्त सब्जी बनाने का। तो और रोटी भी बन चुका था, तो देख लीजिए रोटी और सब्जी ना दोनों से भाप निकल रहे, इतने गर्म है खाना की। और ऐसे तो हमें ठंड में तो गर्म ही खाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे फ्रेश होके, फिर अभी कर रही थी नाश्ता। लग रही नहीं है कि फ्रेश नहीं हुई, बट मैं फ्रेश हो गई थी आज। मतलब क्या है ना, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, बट आज मैं 4 बजे उठ भी गई थी और मैं जल्दी से ना फ्रेश वगैरह भी हो गई थी। तो अभी मैं क्लासेस चलती हूँ और यहाँ पे हम रुके हुए थे कि भैया स्कूटी से छोड़ देंगे, क्योंकि आज भैया को ही बोले थे कि गाड़ी से छोड़ देना थोड़ा, इसलिए। तो यहाँ पे फिर क्लास हम पहुंच गए थे। ये मेरा ट्यूशन देख लीजिए, संकल्प इंस्टीट्यूट। फिर मैं आ गई थी यहाँ से, क्लासेस से आ गई थी। और उसके बाद फिर अभी देखते हैं क्या क्या करना होगा, फिर फ्रेश भी होने जाना होगा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, बाल में ऑयल लगा रही थी और अभी हो चुके हैं शाम। मैंने दोपहर को मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं दोपहर में पढ़ती हूँ, तो मैं छत पे ही जाके पढ़ती हूँ, तो उसमें का सूट नहीं हो पाता है, बट कोई बात नहीं। तो अभी फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। तो अभी फिर मैं ज्योग्राफी का बुक और हिस्ट्री और पॉलिटिकल और लूसेंट का बुक मैंने रख लिया था। सबको 1-1 घंटा ही पढ़ूंगी। इतने जितने सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कि सिलेबस जो होता है हमारा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो, ये सारे जो सिलेबस होते हैं ना इको, ये सबको मैं हर दिन का ना 1 घंटा देती हूँ। और लूसेंट बुक को मैं 2 घंटा देती हूँ। ये मेरा टाइमिंग रूटीन बता रही हूँ मैं। मेरे पास जितने भी खान सर के देखो 4 बुक है ना, तो उन सभी को मैं ज्यादा टाइम नहीं देती हूँ, सिर्फ 1-1 घंटा देती हूँ सभी बुक को। 1 घंटा में 1 या फिर 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेती हूँ। फिर लूसेंट को मैं 2 घंटा देती हूँ। 1 देती हूँ विविध तरफ और 1 देती हूँ सिलेबस की तरफ, ठीक है। और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग को भी मैं 2 घंटे आसपास देती हूँ। और बात करें मैथ की, तो मैथ को 3 घंटे आसपास दे देती हूँ। तो इस हिसाब से मेरा टारगेट, डेली का हिसाब से मैं टारगेट बनाती हूँ। तो उस हिसाब से जितना कंप्लीट हो पाता है, जितना कंप्लीट नहीं हो पाता वो देखा जाता है। अगर कुछ कंप्लीट नहीं होता है फिर उसको मैनेज किया जाता है किसी और सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि किसी दिन लूसेंट हुआ, थोड़ा कम पढ़ लिया, फिर किसी दिन वो जो 4 बुक हुए उसमें से किसी एक को क्विट कर देती हूँ। इस हिसाब से टारगेट कंप्लीट करती हूँ। और जिस दिन टाइम रहता है फुल, तो उस दिन तो पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट कर ही लेती हूँ। जिस दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो बस बहुत कोशिश करती हूँ कि 100% जो मैंने सोच रखा है वो हम कर ही ले, बट जो हो पाता है सो हो पाता है, और कोशिश तो करते हैं ना। तो अभी मैं बना रही थी सब्जी रात का। दोपहर का खाना वगैरह मैं वैसे कुछ मैं दिखाई नहीं, बट जो हो सकता है मैं सारा कुछ दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि उतना ही वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, खुद से टाइम नहीं मिलता ना, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। फिर दी का भी अभी एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो दी को भी कितना बोलूं बार बार, वो भी मतलब दिन भर पढ़ती रहती है, तो उसको भी कितना बोले कि 12 वीडियो बना दो। तो जितना हो पाता है उतना ही करते हैं, स्टैंड वगैरह से कभी कभी उनको बोल देते हैं, जिस हिसाब से हो पाता है उस हिसाब से करते हैं। तो अभी मैं सब्जी बना ली थी। सब्जी बना था आज बनाना का,
और रोटी बना था रात को। तो फिर मैं यहाँ पे हो गई थी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा अच्छा। क्या कर सकते, सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ कि आप लोग भी बच के रहो ठंड से। यही है, बनाना का सब्जी देखो, पता नहीं मेरी मम्मी लोग को कौन कौन सब्जी पसंद आता है जो ले आती है। फिर यहाँ पे मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि आज भी मैंने लंच नहीं करा था, क्योंकि चावल खाने का ना मन नहीं करता है बिल्कुल भी ठंड में। तो यहाँ पे मैं फिर खा रही थी टोस्ट, और मैं सोची कि चाय बना लूँ, ठीक है। तो फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ ना गाइस, तो मैंने फिर चाय वगैरह कुछ नहीं बनाया, फिर मैं ऐसे ही पानी से ही टोस्ट खा ली थी। फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने पापा को कहा था कि कुछ मार्केट से लेती आइएगा। तो उससे पहले पापा ने कहा था कि कुछ घर में है तो खा लो, फिर मैं लेके आऊंगा तो फिर खा लेना। फिर मैंने टोस्ट में से एक पैकेट मैंने टोस्ट खा गई थी। हमारी तब 20 रुपीज का एक टोस्ट मिलता है गोल्ड कंपनी का, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, बहुत हल्का टेस्ट रहता है उसका। तो मैंने टोस्ट खाया था। फिर यहाँ पे पापा डोसा लेके आए थे, दी के लाए थे, लिए लाए थे, मेरे लिए लाए थे, भैया के लिए लाए थे। तो भैया अपना खा लिए थे, दी नहीं खाई थी, दी अभी बना कुछ काम कर रही थी, फिर उसके बाद दी जाके खाएगी। देख सकते हो हमारी तरफ ऐसे ही डोसा मिलता, बस ये थोड़ा जल गया है, बाकी इसके अंदर फिलिंग रहती है मिक्सचर, बादाम और आलू का जो मिक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे, और यहाँ पे सांभर दिया जाता है और बादाम का एक चटनी होता है वो दिया जाता है, डोसा के साथ सर्व किया जाता है। और आप लोग बताना कि डोसा किनको किनको पसंद है। वैसे मुझे उतना पसंद नहीं है, कभी कभी बस खा लेती हूँ। जैसे होता है ना एक पसंद है, बट मुझे डोसा सिंपल रहता है ना, तो मुझे सिंपल खाना नहीं पसंद है। फिर मैं यहाँ पे खाना पीना खा ली थी। फिर अभी जाऊंगी पढ़ने के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मैथ लेके, क्योंकि आज मैंने दिन में मैथ का प्रैक्टिस नहीं किया था बिल्कुल भी, और मैं अभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। कुछ चैप्टर के जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ चैप्टर के, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ लेवल बढ़ा के ही देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ना अभिनंदन सर की वीडियो देखे हैं आरआरबी एनटीपीसी, वो PYQs करवाते हैं ना रेलवे अड्डा 247 पे, तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो गया, फिर टाइम एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ, सॉरी डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर जो होते हैं ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा इजी लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, कहते हैं ना। तो मैंने नहीं सोचा था कि PYQs में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट मैंने देखा ना जब 2-3 वीडियो, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि इजीएस्ट होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल थोड़ा बढ़ाकर पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा, बस जितने क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिनका क्वेश्चन की, जैसे कि अगर इतने विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं तो उनमें से कुछ विद्यार्थी को तो छांटना है ना, तो बस इसलिए वो कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई कर देते हैं, जिससे कि हम वो क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाए, जिससे कि बंदा छटा जाए, और जो सॉल्व कर लेते हैं उनकी नौकरियां हो जाती है। तो बस यही कोशिश है कि जितना हो सके उतना कर पाएंगे, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना बस फल मिल जाए, और कोई बस नहीं सोचा है, बस कर रही हूँ मेहनत जितना कर पा रही हूँ। जान से तो ज्यादा कोई नहीं कर सकता ना, कहते हैं जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ो, मैं तो टाइम से भी ज्यादा पढ़ती हूँ, फिर भी क्या कर सकते हैं, मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा है गाइस, कर तो रहे हैं ना बट रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने पॉलिटी के नोट्स बना रखे थे कि हमारे संविधान के जो जितने भी होते हैं ना, वो सारे जो स्रोत होते हैं वो किस किस देश से वो स्रोत को लिया गया, अंगीकृत किया गया है, तो वो सारे मैंने संविधान को पढ़ा था। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी मुख्यालय वगैरह बने थे ना, जैसे कि SIT सोसाइटी वगैरह सब, जो इस टॉपिक में जितने भी मुख्यालय वगैरह आते हैं, वो सारा का मैंने रिवीजन करा था, मैं वो सारे पढ़ चुकी थी, उनका संस्थापक कौन था और वो कब स्टेब्लिश किए थे, वो सारे पढ़ी थी। फिर यहाँ पे कुछ मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ा था, वर्ल्ड कप और IPL, ये सब का कुछ क्वेश्चन थे जो सर ने लिखवाया था, और कुछ ऐसे ही करंट में होता है ना GS में, वो सारे क्वेश्चन में से कुछ मैं पढ़ रही थी, क्योंकि GS को भी 1 घंटा देते हैं ना। फिर सारा कुछ पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया था, और आज फिर से सो गई है, और मैं अभी तक जागी हुई हूँ, क्योंकि वही 12:30 बज रहे होंगे रोज का जो टाइमिंग रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।